हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानियों में। और आज जो कहानी मैं आपके लिए लिख कर लाई हूँ वो है मैं तुम्हारी मौसी को अपने साथ नहीं रखूँगी। आज इसका पार्ट 1 बताऊँगी। सुमन की अभी नई नई शादी हुई थी और उसके पति सुरेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं। सुमन का परिवार छोटा सा ही है, पति पत्नी, सास ससुर और एक छोटा देवर रवि जो अभी पढ़ रहा है। सुमन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश थी। घर में काम की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। उसकी सास उसको काम में भरपूर मदद करती थी। यही नहीं, घर के कामों के लिए काम वाली कमला मौसी भी थी। कमला मौसी की बड़ी दुख भरी कहानी है। बचपन में ही विधवा हो जाने के कारण उसके घर वाले उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। बेचारी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी, फिर भी सबसे बातें सुनती थी। इसी वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया और मंदिर में ही रैन बसेरा कर लिया। वहाँ उसकी मुलाकात सुमन की सास शारदा से हुई। शारदा को उस पर तरस आ गया और वह कमला को अपने घर ले आई। इस बात को कोई 20-22 साल बीत चुके हैं। तभी से कमला इसी घर में रहती है और अब तो वह इस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गई है। इस परिवार में उसे न केवल खाने रहने की जगह मिली, बल्कि एक बहन का प्यार और बच्चों से मौसी का सम्मान भी मिला। कमला भी सबको बहुत प्यार करती है और खासकर सुरेश से, जिसे वह अपने बच्चे की तरह मानती है। क्योंकि जब कमला इस घर में आई थी तो सुरेश लगभग 2 साल का था। सुरेश भी कमला मौसी को बहुत इज्जत देता है और अब कमला भी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी। इस बात का सुमन की सास शारदा बहुत ध्यान रखती थी। वह चाहती थी कि कमला को कम काम कहा जाए, पर सुमन इस प्यार और अपनत्व को समझ ही नहीं पा रही थी। उसे लगता था एक नौकर को इतना सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर वह सोचती थी, खैर मुझे क्या, थोड़े टाइम में सुरेश का ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर मैं दूसरे शहर में मज़े से रहूँगी। थोड़े टाइम बाद सुरेश का प्रमोशन हो गया और इसके साथ ही उसे बेंगलोर जाने का आदेश भी मिल गया। इनके जाने का सुन सुमन की सास शारदा को बहुत चिंता हो गई। अभी तो नई नई शादी हुई है और सुमन को घर का कामकाज भी संभालना नहीं आता। ये बेंगलोर जाकर कैसे रह पाएगी? पर सुमन तो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। उसे लग रहा था अब वह अपने पति के साथ अकेली रहेगी और उसका सारा समय और पैसा उसके कंट्रोल में रहेगा। जब चाहे घर में खाओ, जब चाहे बाजार जाओ, जो चाहे खरीदो। हालांकि यहाँ भी उसे किसी चीज़ की रोक तो नहीं थी, पर फिर भी उसे लगता था जब देखो हर बात के लिए सासू माँ को कहना पड़ता है। लेकिन सुमन के सपने धरे के धरे रह गए जब सासू माँ ने उनके साथ कमला मौसी को भी भेज दिया। उनका कहना था कि नई जगह है, पूरा घर सजाना है, कमला मौसी के रहने से आराम रहेगा और वह खुद तो उनकी मदद के लिए साथ नहीं जा सकती थी। यहाँ भी तो उन्हें अपने पति और बेटे का ध्यान रखना था। हालांकि कमला के बिना उन्हें भी यहाँ दिक्कत रहेगी, पर फिर भी उन्होंने सोचा कि थोड़े समय के लिए कमला को साथ भेज देती हूँ और जब वहाँ सब कुछ सेट हो जाएगा तो कमला को वापस बुला लूँगी। जाते हुए उन्होंने सुमन को ताकीद भी करी कि वह कमला से ज़्यादा काम ना करवाएं, कमला का पूरा ध्यान रखें और फिर वहाँ जाकर कुछ काम वाली लगा लेना ताकि उन दोनों को आराम रहे। सुमन ने सोचा, ओफो, अब अगर खुद ही काम करना है तो इसे सिर पर टांगने की क्या ज़रूरत थी। पर वह सामने से अपनी सासू माँ को कुछ बोल नहीं पाई। खैर, सब बेंगलोर पहुँच गए। सुरेश को ऑफिस की तरफ से एक घर भी मिला था। वहाँ जाकर कमला ने सबसे पहले वहाँ की किचन सेट की और जो भी किचन का सामान, बर्तन, फल, सब्जियाँ आदि सुमन की सासू माँ ने शारदा ने साथ में दिए थे, सही से किचन में लगा दिया। घर का बाकी सामान जैसे बेड, सोफ़ा इत्यादि शाम तक ट्रक में आना था। फिर कमला मौसी ने ही खाना बनाया, जब तक सुरेश बाज़ार जाकर बाकी चीज़ें भी ले आया। सुमन तो सारा टाइम एक कोने में साथ लाया हुआ गद्दा डालकर सोती ही रही। उसने जानबूझकर कमला मौसी की कोई मदद नहीं की। अब मुझे ही काम करना है तो इन्हें साथ में लाने की क्या ज़रूरत थी। जब तक सुरेश आया सामान काफ़ी हद तक सिमट चुका था। तब तक सुमन भी उठकर नहाने चली गई और सुरेश को कहा, सामान संभालने में बहुत थक गई हूँ। फिर कमला मौसी ने खाना लगा दिया और वह साथ साथ गर्म रोटी बनाने लगी। लेकिन सुरेश ने कहा, मौसी आप भी थक गई होंगी, मैं रोटी बाज़ार से ही ले आया हूँ, आप भी साथ में ही बैठकर खाओ, इकट्ठे खाना खाएंगे। अब यह बात सुमन को अच्छी नहीं लगी। कहाँ तो वह सोच रही थी हम दोनों ही होंगे,
पर यहाँ कमला मौसी साथ में ही बैठी हैं। फिर खाना खाने के बाद सुरेश ने एक और गद्दा लगा दिया और मौसी को आराम करने को कहा। फिर उसने सुमन को चाय का बोला तो सुमन ने कहा कि मेरा भी सिर दर्द हो रहा है, चाय तो मैं भी पीऊँगी। इस पर सुरेश ने कहा चलो चाय मैं बना देता हूँ। फिर सबने चाय पी और आराम करने लगे। शाम को बाकी सामान ट्रक से आ गया। सामान तो आ गया पर उसे सही से लगाना भी तो था। सुरेश ने ट्रक में साथ आए मजदूरों के साथ सामान लगवा दिया। सब बहुत थके हुए थे तो रात का खाना बाहर से मंगवा लिया। यह 2 कमरों का घर था, जिसमें से एक कमरा कमला मौसी को दे दिया और दूसरे में सुरेश ने अपना बेड लगवा लिया। इस पर सुमन ने कहा उन्हें कमरा देने की क्या ज़रूरत है, वह रात को ड्राइंग रूम में गद्दा डालकर सो जाया करेंगी। कोई रिश्तेदार घर रहने आएगा तो उसे कहाँ रखेंगे। सुरेश ने कहा तब के तब देखी जाएगी। मौसी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और वह हमारी तरह ही रहेंगी। आज के बाद इस तरह की बात मत करना। सुमन को बहुत गुस्सा आया। इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। अगले दिन से सुरेश ऑफिस जाने लगा। ऑफिस दूर होने की वजह से सुबह का गया रात 8-9 बजे तक ही वापस आता था। पीछे क्या चल रहा है उसे कुछ पता नहीं था। अब सुमन को पूरी छूट मिल गई थी। वह कमला से पूरा काम करवाती और खाने को बचा खुचा रूखा सूखा दे देती। वह जानबूझकर पहले तो ज़्यादा खाना बनवाती जो बाद में बच जाता। फिर 2-3 बार खाने के समय कमला के सामने कहती अब क्या करूं, खाना कैसे फेंकूं, इसका अपमान मुझसे देखा नहीं जाता। बेचारी कमला चुपचाप बासी खाना खा लेती। सुमन सोच रही थी इसे इसी तरह परेशान करूंगी तो जल्दी ही वापस चली जाएगी। हाँ, और वह इस बात का ध्यान रखती थी कि सुरेश घर में ना हो। सुरेश के सामने तो सुमन बहुत अच्छे बनने का नाटक करती थी। बेचारी कमला सुरेश को अपना बेटा मानती थी, इसलिए कुछ कहकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। सुमन की चालाकियाँ बढ़ती ही जा रही थीं। इसी तरह 2-3 महीने बीत गए। कमला मौसी ने सुरेश से कहा कि बेटा अब तो तुम्हारा घर सेट हो गया तो मैं वापस चली जाती हूँ। यह सुनकर सुमन बहुत खुश हुई, पर सुरेश को अच्छा नहीं लगा। वह बोला नहीं मौसी, आप साथ में रहती हो तो मुझे अच्छा लगता है मेरी माँ साथ में ही है, मैं अब आपको नहीं जाने दूंगा। बाद में सुरेश ने सुमन से कहा लगता है उम्र ज़्यादा होने के कारण कमला मौसी थक जाती हैं, तुम जल्दी से कोई काम वाली ढूंढ लो ताकि उन्हें थोड़ा आराम रहे। इस पर सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा इतना कौन सा काम है, मैं तो साथ में लगी ही रहती हूँ। तुम देखते तो हो सारा खाना मैं बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, फिर क्या परेशानी है। इस पर सुरेश ने कहा तुम भी तो परेशान रहती हो, मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी घर के कामों में लगी रहे। मैं चाहता हूँ तुम बहुत खुश रहो, इस घर की रानी बनकर रहो, इसलिए काम वाली रख लो और अपना ध्यान अपनी हॉबीज़ या कुछ और चीज़ों पर लगाओ। सुमन उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई, पर अंदर से तो वह जानती थी कि वह कोई काम नहीं करती, सारा काम कमला पर डाला हुआ है। वह सोच रही थी किसी तरह इस कमला को घर से निकालूं, फिर आराम से काम वाली भी रखूंगी और किटी पार्टी भी करूंगी। पर इस कमला को कैसे निकालूं? सुरेश तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, यह तो मेरी सास बनकर बैठ गई है। जब भी सुमन की सासू माँ का फ़ोन आता वह झूठी चिंता दिखाती कि माँ आपको वहाँ परेशानी हो रही होगी, कमला मौसी आपके साथ ही रहती तो अच्छा था। अब वह सोच रही थी ऐसा क्या करूं कि कमला यहाँ से चली जाए। यहाँ सुमन की कुछ सहेलियाँ भी बन गई थी। अब वह उनके साथ घूमने फिरने जाने लगी। कभी कभी उसकी सहेलियाँ उसके घर आती थी, कभी वह उनके घर चली जाती थी। पड़ोस में ही रहने वाली मेनका से सुमन की अच्छी बनने लगी, दोनों पक्की दोस्त हो गई। एक दिन मेनका के घर बैठे हुए सुमन ने उसे अपनी परेशानी बताई। इस पर मेनका ने कहा मैं तो अपनी सास को भी न रखूं और तू इस नौकरानी को साथ में टांगे हुए है। वही तो, इतनी कोशिश कर ली पर यह खुद से जाने का नाम ही नहीं लेती। इस पर मेनका ने सुझाव दिया कि कुछ ऐसा कर कि यह खुद ही यहाँ से जाने को बोल दे। इस पर सुमन ने कहा मैंने तो बहुत कोशिशें कर ली लेकिन ये कहती ही नहीं। अब मेनका ने कहा इस बार तेरे घर किट्टी रखते हैं, फिर देखना मैं कैसा चक्कर चलाती हूँ। 2 दिन बाद सुमन के घर किटी पार्टी रखी गई। इसमें सुमन ने मेनका और अपनी बाकी सभी सहेलियों को बुलाया। सुबह ही कमला को बोल दिया कि दोपहर को मेरी सहेलियां आ रही हैं, खाने का अच्छा इंतज़ाम रखना, नई क्रॉकरी भी निकलवा ली। तो दोस्तों
यहाँ मेनका ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से कमला को जाना पड़ेगा? क्या सच में कमला वहाँ से चली जाएगी? कहीं मेनका और सुमन आपस में मिलकर कमला का बहुत दिल तो नहीं दुखाएंगे? तो इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखिए इसका पार्ट 2। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।